साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि जिसमें हम बहुत बिजी होते हैं। वो क्या है? हमारा बिजनेस, हमारी सर्विस और ज़्यादातर आजकल लोग बैठने का काम करते हैं। जो लोग जिनकी ज़्यादा फिजिकल काम नहीं है, उनका मेंटल प्रॉब्लम भी होता है और फिजिकल भी होता है। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके सामने अब कितने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप ट्रेडिंग वालों को देख लीजिए, जो ट्रेडिंग करते हैं वो कुर्सी से नहीं उठ सकते हैं, उनको वॉच करना पड़ता है, मिनट बाय मिनट उसको हर सेकंड में देखना पड़ता है। तो और जैसे दुकानदार भी है, कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं भी है, जो अपने जगह पे बैठा हुआ है वो उठ नहीं सकता है। उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता घंटों। उसमें क्या होता है कि हमारा जो जब हम शाम को घर आते हैं तो मेंटली थके होते हैं और शरीर से भी थके होते हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको घर भी देखना है, आपको ऑफिस भी देखना है और आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप बैठे रहेंगे पूरे दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप बैठे रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी बाद में जाके। 10 साल मान लो आपने काम किया, 15 साल काम किया, तो आपको बाद में बड़ी समस्याएं होंगी। उनसे बचने के लिए आपको अपने जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है, उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। सभी साथियों से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। ऑफिस का जो वर्क कल्चर उसको अच्छी तरह से और आगे बढ़ाते हुए उसको अच्छी तरह से अपने इसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छी कार्यशैली से आप ऑफिस को भी फायदा पहुंचाएंगे, अपने आप को भी पहुंचाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या है, बीच बीच में आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। आप उठ तो सकते नहीं, तो आप रेस्ट कैसे लेंगे? अब रेस्ट लेने के लिए आपको, जब आप चेयर पे बैठे हैं तो कुछ व्यायाम आप चेयर पे बैठे बैठे कीजिए। वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है। आप कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, अपने आप को, शरीर को हिलाना डुलाना है। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि जब आप उठते नहीं हैं चेयर से तो आप जो आपके नेचुरल कॉल्स हैं, यूरिनेशन है, उसके लिए आप नहीं जा पाते हैं बाथरूम तक। तो आप सोचते हैं कि वॉशरूम जाऊं, लेकिन आप जा नहीं पाते क्योंकि इतने बिजी हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी हो सके आप उसमें से समय निकालिए। और जरूरी है आप 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए उठ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप बैठे हैं, बैठे बैठे खड़े हो जाइए, खड़े होकर आप अपने हाथ पैर को हिलाइए, 2 मिनट के लिए फिर बैठ जाइए। और अगर कोई ऐसा काम है कि जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो आप जहां तक हो सके हर घंटे या 2 घंटे में रेस्ट लीजिए और थोड़ा सा दूसरे ऑफिस में घुमाइए। आपका काम भी होगा वहां पे, तो उसको बहाना भी हो गया और आपका काम भी हो गया। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। अपने जो साथी हैं, जो आपके नीचे साथी हैं, उनसे भी बड़ा अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि बहुत सी जगह पब्लिक डीलिंग में स्पेशली आदमी फंसता है। जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पे आदमी ना उठ पाता है, ना किसी से, तो उसमें डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके सबॉर्डिनेट खुश रहेंगे तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी में भी होगी, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं। तो उनको मोटिवेशन भी आप देंगे कि भाई ऐसे करना है। उनके घर के बारे में भी पूछना है, उनकी समस्याएं भी पूछनी है और उनकी खुशी में शरीक भी होना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जितना भी अच्छा, जो जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई थकान नहीं हो पाएगी। आपका लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है,
उसमें ऐसा अपना सिस्टम बनाइए कि जैसे मान लो कि आपका 9 से 5 वर्किंग आवर है, आप 10 बजे खाना खाइए, 10 बजे 11 बजे जब भी आपको टाइम मिलता है टी ब्रेक का, मोस्टली 10 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, टी ब्रेक में आप अपना खाना खा लीजिए, चाय पीना जरूरी नहीं है। आपने खाना खाया 10 बजे, उसके बाद घर में रात को आके खाना है, तो लंच ब्रेक का आपको फायदा उठाना है। लंच ब्रेक में आप लोगों से घुलिए मिलिए और आप अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे, फिर खूब कड़ा परिश्रम भी करेंगे मेंटली और फिजिकली, तो भी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो घर भी आप खुशी खुशी से आएंगे। और वहाँ आपको टाइम नहीं मिलता है, तो घर में आके आप सपोज करो कि 5 बजे वहाँ से चले, 6-7 बजे घर पहुँच गए, फिर भी आगे आप कम से कम 15-20 मिनट अपने लिए निकाल के घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं जो मैं बताता रहता हूँ, उनको अपनाइए। और देखिए, आप बैठे बैठे चेयर पे आप अपने हाथों को, उंगलियों को एक दूसरे फंसा के आप ये कर सकते हैं। आप अपने कंधों को घुमा सकते हैं दोनों से, इतना तो टाइम मिल जाता है। फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पेन का काम तो है नहीं, आजकल तो कंप्यूटर का काम है। आप ये करेंगे, फिर आप इनको अंगूठे को अंदर मुट्ठी बंद करेंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे और ये कम से कम 10 बार करेंगे और 10 बार उल्टी दिशा में ये करेंगे। उसके बाद आपको ये हाथ यहाँ रखने हैं और ये घुमाएंगे ऐसे। फिर इसी को आप बैकवर्ड पीछे ले जाते हो और फिर ये करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कंधे, हाथ, इसमें ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा और आपके हाथ नहीं थकेंगे। अब रह गया आपका पीठ का, क्योंकि आप बैठे हैं नीचे, तो आपको क्या करना है, चेयर पे ही थोड़ा सा आगे होते हुए आपके पैर को जांघ के पास ले जाना, यहाँ रख लेना, ऐसे स्थित रहेंगे और आप घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा उठा कर रखेंगे दबा के। आप ऐसा इसको कम से कम 2-4 सेकंड, जितना भी आपको टाइम मिलता है, वैसे जितना ज़्यादा मिले तो आप ऐसे बैठ के भी रह सकते। कोई अगर काम आपका ऐसा है, मान लो कि ऑफिस में नहीं, आपके बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पे हैं, तो आप इसको ऐसे करके बैठ सकते हैं 5 मिनट 6 मिनट जो भी है। इसी तरह से फिर दूसरा पैर आप यहाँ रखेंगे और दूसरे पैर को फिर घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे और पैरों के पंजों को ये करें 10-20 बार 50 बार ये करें। शूज डाले होते हैं, कोई बात नहीं, शूज के अंदर भी हो जाएगा। ये कीजिए और थोड़ा सा उठ के बैठ तो सकते हैं, सामने आप देख रहे हैं कंप्यूटर को, ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करते रहिए, कहीं ना कहीं अपना, मेरा मतलब अपने शरीर को हिलाइए, मेंटली खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए कि कोई हम खुश रहें, तो हम मेंटली भी फिट रहेंगे, काम भी हमारा अच्छा होगा, ऑफिस में भी सब खुश रहेंगे, सीनियर भी खुश रहेंगे और आपका शरीर भी फिट रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।